गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर सेट। कल मैंने आपको सबसेट पढ़ाया, उसके पहले मैंने टाइप ऑफ सेट पढ़ाया। आज हम देखेंगे पावर सेट क्या होता है। पावर सेट हमेशा किसी न किसी गिवन सेट के लिए होता है। सपोज कीजिए अगर अपने पास कोई सेट ए गिवन है तो उसका पावर सेट जो होगा, उसका जो सिंबल होगा, वो सिंबल क्या होगा, पी ए। तो पावर सेट ऑफ ए का सिंबल क्या होता है, पी ए। अब डेफिनेशन भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, यानी कि पावर सेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सेट दिया हुआ है उसका पावर सेट निकालना है, इसका मतलब उस सेट का सबसेट निकालिए। जो भी सेट गिवन है उस सब का क्या निकालिए, सबसेट निकालिए, और उस सबसेट से एक नया सेट बनाइए और उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। मैंने पहले भी टाइप ऑफ सेट में कराया था सेट ऑफ सेट्स, यानी कि कई सारे दूसरे छोटे छोटे सेट्स को बना करके एक बड़ा सेट बनाया गया था। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ये भी होगा, ये भी सेट ऑफ सेट्स ही बनेगा। कैसे, एग्जांपल से देखिए। सपोज अपने पास एक एग्जांपल है ए बी और सी। ये सपोज करते हैं कोई क्या है, एक सेट है। ठीक है, सेट ए हमको गिवन है क्या, इसके 3 एलिमेंट है ए बी और सी। तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे हमको पावर सेट निकालने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले ए का सबसेट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए का सबसेट निकालना होगा। तो हम पहले यहां पर लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए। अब ए का सबसेट्स कौन कौन होगा, इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, तो अपने फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है क्या, 2 का पावर 3 इक्वल टू व्हाट, 8। तो इसके कितने सबसेट होंगे, टोटल 8 सबसेट होंगे। ठीक है, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को कि जो भी कार्डिनल नंबर होता है उसको 2 का पावर करो तो वो जो आता है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब ये जो 8 सबसेट हैं ये कौन कौन से हैं, तो सिंगल एलिमेंट वाले होंगे कुछ, ठीक है, कुछ डबल एलिमेंट वाले भी होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ 5 भी होगा और वो इटसेल्फ भी होगा। ये 8 जो हैं वो क्या हैं, इसके सबसेट हैं। अब अगर इस सबसेट की मदद से अगर मैं कोई सेट बनाऊं तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट क्या होगा, पावर सेट एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट कौन होगा, जो ए का सबसेट होगा। तो यही सारे ए के सबसेट हैं कि नहीं है, तो 5 से स्टार्ट करूंगा मैं, ए बी सी, और इस सारे सबसेट को इसके अंदर पुट कर दूंगा। इस सारे सबसेट को मैं पी ए के अंदर पुट करूंगा एज ए एलिमेंट। तो ये जो सेट बना ये क्या कहलाएगा हमारा, पावर सेट ऑफ ए। तो क्या होता है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए हमारा जो होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट हमेशा किसी न किसी गिवन सेट का होगा, सिंबल उसका क्या होगा, पी ए। अगर सेट ए गिवन है तो सेट बी गिवन होता तो सिंबल क्या होता, पी बी हो जाता। ठीक है, तो कैसे निकालें पावर सेट, तो कोई भी सेट अगर गिवन है तो पहले तो चेक करो उसके सबसेट होंगे कितने। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे, फॉर्मूला पता है, 2 raised to the power n। n क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है। अब यहां पे हमने देखा कि इस सेट के कितने सबसेट आएंगे, 8 सबसेट आएंगे, 8 सबसेट्स होंगे। वो 8 सबसेट्स कौन कौन होंगे वो मैंने लिख लिया, ये रहे वो 8 सबसेट्स। तो इस सेट से मैंने 8 सबसेट बनाया और ये मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे 8 सबसेट बनाते हैं। और इस सारे सबसेट को एक बड़े सेट के अंदर मैंने एज ए एलिमेंट यूज कर लिया, एज ए एलिमेंट यूज कर लिया। तो
तो अब ये जितने भी सबसेट्स थे हमारे सेट ए के, ये सारे के सारे क्या हो गए, इस पी ए के एलिमेंट हो गए। तो इन सारे सबसेट को अगर मैं एक नया, इन सारे सबसेट से मिल करके अगर कोई मैं नया सेट बनाऊं तो वही क्या हो जाता है, पावर सेट ऑफ ए हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर सेट ऑफ ए हो जाता है। एक और एग्जांपल देखो, ज्यादा क्लियर होगा। सपोज करो a इक्वल टू है 5,6। ए क्या है, 5,6। मुझे इसका पावर सेट ऑफ ए निकालना है, मुझे फाइंड करना है कि पी ए क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, और वो होता है 2 का पावर 2, दैट इज क्या, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 होगा। यानी कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे। वो कौन कौन होंगे, वो होंगे, मैं 5 से स्टार्ट करूंगा। पहला हो जाएगा 5, फिर इटसेल्फ, और फिर सिंगल सिंगल वाला कौन कौन, 5 और 6। यही वो 4 सबसेट्स हैं, यही वो 4 सबसेट है किसके, सेट ए के। अब इस 4 एलिमेंट से, इस 4 एलिमेंट से हम एक नया सेट बनाएंगे, और वो नया सेट क्या होगा, 5, 5, 6, 5 एंड 6। तो ये जो 4 सबसेट थे, इनको मैंने एज ए एलिमेंट यूज करते हुए एक नया सेट बनाया। तो ये जो नया सेट बना, इसमें जो एलिमेंट यूज हुआ है, ये किसका सबसेट है, ये है सेट ए का सबसेट। तो ये सेट ए के सबसेट से जो नया सेट बना है, यही क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। सबको क्लियर है पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? तो पावर सेट ऑफ ए जो होता है वो सिंपल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। कोई भी एक गिवन सेट होगा और आपसे उसका पावर सेट पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी सेट का पावर सेट निकालना है उसका सारा सबसेट लिख लीजिए। अब इस सबसेट बनाने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार एक आधा छूट जाता है, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी आप निकाल ले कि इसके सबसेट होंगे कितने। तो इसके कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। ठीक है, अब इसके 8 सबसेट होंगे, आप लिखना स्टार्ट कीजिए और काउंट कीजिए ये 8 हैं कि नहीं है। अगर ये 8 हैं तब तो आपने सारा सबसेट लिख लिया है, अगर 8 से कम है यानी कि कोई ना कोई सबसेट छूट रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा ये 8 सबसेट, और इसी सारे सबसेट को किसी दूसरे सेट में मैं एज ए एलिमेंट यूज कर दिया। तो वो जो नया सेट बनेगा जिसमें एलिमेंट मैंने यूज किया है क्या, सबसेट ऑफ ए, वही नया सेट क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए। सिमिलरली ये एग्जांपल है 5, 6 था, इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये चारों सबसेट को पहले लिखो, सेट ए के कितने सबसेट होंगे, 4, इन सबको लिखो। मैंने लिखा ये है वो 4 सबसेट। अब इन 4 सबसेट को एज ए एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पुट करो। तो इन चारों सबसेट को मैंने एक नए सेट में डाला एज ए एलिमेंट, और वो जो नया सेट डिजाइन हुआ वही क्या होता है, पावर सेट। किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, स्टिल अगर है किसी को प्रॉब्लम तो वो कमेंट करना वीडियो में जाकर के कमेंट बॉक्स में, फिर आगे देखेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA if number of element in A is equal to n, यानी कि अगर कोई भी सेट गिवन है और उसमें n एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, यह हो, यानी कि NPA ये क्या होगा, NPA क्या होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट में एलिमेंट किसको यूज करते हो, सबसेट ऑफ ए को यूज करते हो कि नहीं। यहां पर कितने सबसेट थे, 4 सबसेट थे, तो एलिमेंट कितने थे पीए में, 4 थे कि नहीं थे। यहां पे ए के कितने सबसेट थे, 2 रेज़ टू द पावर 8, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 3, दैट मींस 8। तो यहां पे अगर 8 सबसेट थे तो पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 8 ही होंगे कि नहीं। तो जितने सबसेट उतने ही एलिमेंट होंगे कि नहीं इसमें।
जितने सबसेट होंगे ए के उतने ही पीए के एलिमेंट होंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं कि एनपीए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। जितने ए के सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अब अगर मैं लिखूं एनपीए इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, तो क्या किसी को प्रॉब्लम होगी? क्यों? क्योंकि ए के सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n होता है। तो जितने ए में सबसेट होंगे उतने ही पीए में एलिमेंट होंगे। तो ए का सबसेट और पीए का एलिमेंट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको बताया कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है और पावर सेट में एलिमेंट कितने होते हैं। तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि सबसेट होंगे उस सेट के। तो कभी भी अगर आपसे पावर सेट में एलिमेंट पूछे तो आप क्या बताओगे, कितने उसके अंदर क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर मैं कराऊं, इसको नोट कर लो सब लोग। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं पावर सेट का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर हमसे कोई पूछ ले इफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट ए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स in power set of A is 128, then cardinal number of set A is equal to what? हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि अगर किसी भी सेट के पावर सेट में एलिमेंट जो है वो क्या है, 128 है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 128। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो हमको क्या गिवन है, जरा देखो हमको क्या गिवन है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। हमको गिवन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ये गिवन है 128। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, कार्डिनल नंबर, हमसे पूछा क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, दैट मींस एन ए क्या होगा। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि लेट कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है वो क्या है, एन है। मैंने अज्यूम कर लिया कि सेट ए का कार्डिनल नंबर जो एन ए होता है वो एन है, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। तो सबसेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं पूछूं कि टोटल सबसेट ऑफ ए क्या होगा, तो सेट ए में एलिमेंट कितना है, एन है, तो सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n होंगे। और जितने सबसेट होंगे उतने ही एनपीए होंगे कि नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ये सबसेट के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो सबसेट क्या है, 2 का पावर n है। तो एनपीए यहां से क्या मिला हमको, 2 का पावर n, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, वी नो। हम क्या जानते हैं कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें सबसेट कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर n, और जितना सबसेट होगा उतना ही उसके पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, और हमको गिवन क्या था कि एनपीए 128 है, हमने निकाला एनपीए क्या, 2 का पावर n। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 raised to the power n equal to 128। अब 2 raised to the power n 128 को तुम क्या लिख सकते हो, 6। ठीक है, सॉरी 7। 2 raised to the power क्या लिख सकते हो तुम, 7 लिख सकते हो। कंपेयर करो कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो अगर किसी भी पावर सेट में 128 एलिमेंट है, इसका क्या मतलब है
कि उस सेट का सबसेट क्या है 128 और सबसेट क्या होता है 2n होता है। तो सबसेट को मैं पावर सेट के एलिमेंट के इक्वल कर दूंगा, वहां से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पावर सेट का सबसेट कैसे निकालें। पावर सेट का सबसेट कैसे निकालें, ठीक है, इस पे जरा फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। यानी कि अगर कोई सेट ए गिवन है तो उसका कोई ना कोई पावर सेट होगा, और अगर पावर सेट है, पावर सेट भी तो एक सेट ही है ना, पावर सेट भी क्या है, एक सेट है, तो उसके भी तो सबसेट्स होंगे, तो हमको उस पर ध्यान देना। ठीक है, गिवन क्या है, एन ए हमारा एन है, ये गिवन। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। तो अगर मैं पूछूं कि एन पी ए ये क्या होगा, यानी कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे। तो पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या होता है, तो फॉर्मूला जानते हो कि नहीं, ये होता है 2 का पावर। ठीक है, तो अगर तुमको सेट ए के एलिमेंट्स गिवन हैं, अगर तुमको सेट ए के एलिमेंट गिवन हैं, तो तुम सेट ए के सबसेट निकाल सकते हो, कितने होंगे, 2 का पावर n उसके सबसेट होंगे, और जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो आपको पहले से पता ही है, अभी मैंने पढ़ा ही दिया कि पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 का पावर n होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे सबसेट ऑफ, अब अगर आपसे कोई पूछे सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये कितने होंगे, ठीक है, तो सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए ये कौन क्या होगा, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो 2 रेज़ टू द पावर किसका सबसेट निकालना है, ए का कि पी ए का, किसका सबसेट निकालना है हमको, यहां पर ध्यान रखता हूं, हमको सबसेट क्या ए का निकालना है, नहीं, हमको सबसेट किसका निकालना है, पी ए का निकालना है। तो पी ए भी तो एक नया सेट ही है ना। अगर मैं यहां पर लिखूं कि सबसेट ऑफ बी, तो ये क्या होगा, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होगा कि नहीं होगा। किसी भी सेट का अगर हमको सबसेट निकालना है कितना होगा, तो उसमें कितने एलिमेंट है उसी को तो हम पावर में यूज करते हैं, यस और नो। तो अब हमको यहाँ पर किसका सबसेट निकालना है, पीए का सबसेट निकालना है। तो पीए का जब हम सबसेट निकालने जाएंगे तो 2 का पावर यहाँ पर एलिमेंट क्या यूज होगा, एनपी, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे पीए के अंदर उसको जब मैं 2 का पावर करूंगा तो वो सबसेट ऑफ पीए, वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ पीए। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पीए क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ एनपीए क्या होता है, तुमने पहले से निकाला हुआ है, ये होता है 2 का पावर, तो ये हो जाएगा 2 का पावर। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ n। तो जैसे एग्जांपल सपोज करो ए के अंदर 2 एलिमेंट है 7 और 8, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है, 2 है। अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यही जो हमारा होता है वो एनपीए के इक्वल होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज क्या 4। तो अगर मैं पूछूं कि एनपीए यानी कि पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट कितने हैं, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट कितने हैं, वो एलिमेंट जितने सबसेट होंगे ए के
उसी के इक्वल होगा तो 4 हो गया। यानी कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए, यानी कि पावर ऑफ ए में एलिमेंट है 4, तो पावर ऑफ एक सेट से भी तो हम नए सबसेट बना सकते हैं। तो जो पावर ऑफ ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए के जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे? तो वो जो होगा 2 रेज़ टू द पावर एलिमेंट इन पी ए, और एलिमेंट इन पी ए कितना निकाला है तुमने? 4 निकाला है। तो ये हमारा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर इस फॉर्मूला से निकालते तो भी एन ए क्या है? एन ए 2 है। तो अगर तुम यहां से निकालते कि सबसेट ऑफ पी ए इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एन, तो 2 रेज़ टू द पावर क्या? 2। तो ये क्या होता? 4 होता, और 2 का पावर 4 क्या हो जाता? 16। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर किसी भी सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो वहां से हम 2-3 चीजें निकाल सकते हैं। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए के सबसेट कितने होंगे, और पीए के सबसेट कितने होंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं? कंक्लूजन निकालूं, तो एन ए अगर हमको एन गिवन है, यानी कि सेट ए में अगर एन एलिमेंट है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ सबसेट किसका? ए का। और ये क्या होता है? 2 का पावर n होता है। दूसरा हम क्या निकालेंगे? दूसरा हम निकालेंगे कि एलिमेंट्स इन पीए में एलिमेंट्स कितने होंगे? उतने ही होंगे जितने उसके सबसेट होंगे। ये भी क्या होगा? 2 का पावर n हो जाएगा। तीसरा हम क्या निकालेंगे? आप देखो एलिमेंट्स इन पीए, जिसको हम एनपीए भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम इन और एलिमेंट्स इन पीए और एनपीए दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का पावर n। तो सबसेट ऑफ ए में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में होते हैं। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा? तो ये होगा 2 का पावर, किसका सबसेट निकाल रहे हैं? पीए का सबसेट निकाल रहे हैं। तो जितना एलिमेंट पीए में होगा उसी को तो यूज करेंगे ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर, और एनपीए क्या निकाला है आपने? 2 का पावर n। समझ में आया क्या? तो हमने ये 3 चीजें देखा कि अगर आपको किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है तो आप उसका सबसेट निकाल सकते हो। आप पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो निकाल सकते हो, और उस पावर सेट के सबसेट कितने होंगे आप ये भी निकाल सकते हो। तो ए में कितने सबसेट होंगे? 2 का पावर n, और जो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट कितने होंगे वो भी 2 का पावर n। ये दोनों सेम होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पीए का सबसेट कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 2 का पावर एलिमेंट इन पीए, और एलिमेंट इन पीए क्या होता है? 2 का पावर n होता है। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पावर सेट ऑफ ए तो हमने देख लिया। अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है ये हमको आगे देखना है कि अगर 2 बार p यूज हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे पावर सेट ऑफ ए क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको दिमाग में रखना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस करना अगले वीडियो में, मुझे बताना, मैं उसको अगले वीडियो में कंसीडर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं पावर सेट के ऊपर। ठीक है, तो अगर 2 बार p यूज हुआ हो कहीं पर तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा
पावर सेट। पहले P के बाद जो भी यूज हुआ है, ये पहले P के बाद ये जो यूज हुआ है, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन इसका होगा पावर सेट ऑफ ये। ठीक है, तो हमने तो सेट ए का पावर सेट देखा था, एलिमेंट इन पावर सेट देखा था, बट अब पावर सेट का भी पावर सेट निकालना है। तो अगर किसी भी सेट ए के पावर सेट आपको पता हो और अगर उसका भी पावर सेट निकालना हो, तो हम कितनी बार पी यूज करेंगे? 2 बार करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे एन पी ए, यानी कि डबल पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो क्या होगा? सबसेट ऑफ पीए के इक्वल होगा कि नहीं? क्योंकि पावर सेट में क्या यूज होता है? सबसेट यूज होता है। को किसका सबसेट यूज होता है? जिसका भी पावर सेट निकाल रहे हैं। तो हम किसका पावर सेट निकाल रहे हैं? पीए का पावर सेट निकाल रहे हैं। तो यहां पर किसका सबसेट यूज होगा? पीए का सबसेट यूज होगा। और तुमको पता है ना कि पीए के सबसेट कितने होते हैं? 2 का पावर 2। समझ में आया? तो 2 बार अगर पीए यूज हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा? 2 का पावर है। समझ में आया? अगर 3 बार पी यूज, तो देखो जरा, 2 बार पी हुआ है। अब इसको मैं जरा कंपेयर करके दिखाऊं तुमको, देखो जरा। 1 बार यूज होता है तो पीए में कितने एलिमेंट होंगे? जितने ए के सबसेट होंगे, और वो क्या होता है? 2 का पावर n होता है। तो अगर 2 बार पी हुआ है तो 2 का पावर 2 बना है कि नहीं बना है? अब सिमिलरली अगर मैं कहीं पे लिख दूं 3 बार पी और फिर तुमसे पूछूं इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर। तो जितनी बार पी होगा उसका एलिमेंट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे? उतने ही बार बेस में 2 का पावर 2 करोगे। अगर 4 टाइम पी होता तो ये 2 का चेन कहां तक जाता? 4 टाइम्स जाता। तो ये जनरली हर बुक में तुमको मिलेगा नहीं। ठीक है, और इसको हर टीचर पढ़ाता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 बार पी का मतलब क्या होता है, 2 बार पी का मतलब क्या होता है, 3 बार पी का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। 1 पी का मतलब पढ़ना स्टार्ट करो, पावर सेट ऑफ ए। 1 बार पी यूज हुआ है तो पावर वर्ड भी 1 बार यूज होगा, तो पावर सेट ऑफ ए। 2 बार पी यूज हुआ है तो पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, 3 बार यूज हुआ है तो पावर सेट ऑफ ए। तो जितनी बार यूज होगा सबके सबसेट निकालते जाओ और इस चेन को आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको बता दूं कि इफ डिफरेंस ऑफ, चलो इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं इस क्वेश्चन को। 2 sets having elements m and n, ब्रैकेट में लिखा हुआ है m greater than n, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? m greater than n। ठीक है, अब if difference of their np, डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं इसका हम, डिफरेंस बिटवीन npa and npb is 60, find n। एक बार और पी लगा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार और पी लगा दें, चलो पी, फिर से पी और फिर ठीक है। ये
तो मैंने 2 बार p लगाया। मैंने ये बोला कि अपने पास 2 सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, m and n है, और उनके पावर सेट ऑफ a एंड पावर सेट ऑफ b में डिफरेंस की क्या है, 60 है। डिफरेंस क्या है, 60 है। तो बताओ m और n क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 बार p अगर हुआ है कहीं पर भी तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 बार p यूज हुआ है तो 2 का पावर 2, ये 2 टाइम्स करेंगे, बताया था मैंने। अगर 3 p हो तो 3 बार, 1 p हो तो 1 बार, 2 p हो तो 2 बार, अभी बताया मैंने। और उसके ऊपर यहां पर क्या लेंगे, तो जो भी यहां पर सेट यूज हुआ हो और उसमें जितने भी एलिमेंट हो, तो यहां पर कौन सा सेट यूज हुआ है, a, और a में एलिमेंट कितने हैं, m है, तो यहां गया m। अब अगर मैं लिखूं p और b, अब यहां भी 2 बार p यूज हुआ है तो 2 raised to the power n, क्योंकि यहां b है और b के एलिमेंट हमको गिवन है क्या, n। समझ आया। तो अब इनका डिफरेंस जो है वो 60 दे रखा है, तो हमको गिवन क्या है जरा देख लेते हैं। 2 raised to the power m minus 2 raised to the power, ये 60 गिवन है। ये क्या गिवन है, 60 गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो लास्ट क्लास में जब मैं सबसेट पढ़ाया था तो मैंने 2 का पावर m माइनस 2 का पावर m ये तुमको दिया था, कुछ 224 समथिंग ऐसे कुछ दिया था, और फिर मैंने बोला था m प्लस n क्या होगा। तब मैंने बोला था कि हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल। अब ये मुझे दिख रहा है 60 है, इसको मैं 64 माइनस 4 इक्वल टू 60 लिख सकता हूं, और 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 2 इक्वल टू क्या, 6। ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कंपेयर अगर करूं तो 2 का पावर n तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं यहां से, अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर 2 और यहां पर 6 है, तो 2 का पावर m जो यहां पर है वो किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है, और 2 का पावर 2 किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। सॉरी, 2 का पावर n जो है, 2 का पावर n जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। तो ये तो हमको 1 दिख रहा है, ये तो हमको 1 दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता हमको क्या होगा। यहाँ पर लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा, आंसर लॉगरिथम में आएगा, लॉग में आएगा। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 2 तो 4 होता है और 2 का पावर 3 8 हो जाता है। तो ना तो ये 2 होगा और ना ये 3 होगा, क्योंकि इसके बीच में है, तो आंसर लॉग में आएगा इसका। तो लॉग से बचने के लिए हम एक काम करते हैं, लॉग से बचने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, इस जो डिफरेंस को 252 बना देते हैं। इस डिफरेंस को क्या बना देते हैं, 252 बना देते हैं, तो हमारा आंसर लॉग में नहीं आएगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 252 है, तो तुमको पता है कि 2 का जो पावर हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024 ऐसे बढ़ते जाता है ये। तो ये जो डिफरेंस है ये 256 और साथ में किसका, 4 का है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 256 माइनस 4 इक्वल टू व्हाट, 252। इसको मैं लिख लूंगा 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू क्या, 2। अब मैं कंपेयर करूंगा, तो जब अब मैं कंपेयर करूंगा तो 2 रेज़ टू द पावर m क्या मिल जाएगा, 8 मिलेगा, और 2 रेज़ टू द पावर 2 यहाँ पर है, तो 2 का पावर n जो यहाँ पर है इसकी जगह पे क्या है, 2। जब तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ से m क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 का पावर 3 इसको अब लिख लेंगे हम, तो ये m 3 होगा, और यहाँ पे हम n का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो हमसे m और n निकालने को बोला था,
तो n का वैल्यू क्या आया 3 आया और n का वैल्यू क्या आया 1। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, पहले आया हुआ है कभी एक बार, तो मैंने कहा चलो इसमें हम करा देते हैं। तो पावर सेट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत इसमें लग रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट करो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो छोटा सा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, उसको देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमेशा किसी न किसी ग्रुप ऑफ सेट के लिए एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्सल सेट, इसका जो सिंबल है, वो कैपिटल यू होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तभी एग्जिस्ट करेगा जब तुम्हारे पास एक ग्रुप ऑफ सेट पहले से होगा। तो पहली बात इसमें क्या, एग्जिस्ट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ सेट्स। मतलब तो सपोज करो, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि इफ वी हैव ग्रुप ऑफ 3 सेट्स, A, B and C, हमारे पास अगर 3 सेट गिवन है तो U फॉर A, B and C क्या होगा? U फॉर A, B and C क्या होगा? हमको यही देखना है कि अगर हमको ये गिवन सेट है A, B और C, तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? तो इट एग्जिस्ट, नो, एक गलत तरीका है, हम लिखेंगे U is universal set for this group if and only if A is subset of U, B is subset of U and C is also क्या, सबसेट ऑफ। यानी कि जो भी हमको ग्रुप ऑफ सेट गिवन हो, वो ग्रुप ऑफ सेट अगर तीनों के तीनों सेट इसका सबसेट हो जाए, तो ये जो सेट होगा वो इसके लिए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल जरा एक देख लेते हैं फटाफट। सपोज करो एक एलिमेंट है 1, 2 और एक है 5, 4, 6 और एक सेट D ले लिया मैंने, वो ले लिया A, B, और मैं पूछूंगा कि U इक्वल टू, सपोज अगर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C और D, तो क्या U जो है A, B, D के लिए यूनिवर्सल सेट है? तो क्वेश्चन क्या है, इज U यूनिवर्सल सेट फॉर A, B and D, क्वेश्चन मार्क। तो क्या जो U है वो A, B, D के लिए यूनिवर्सल सेट है? सिंपल तरीका है, चेक करना है आपको। क्या चेक करना है कि देखो A जो है वो सबसेट ऑफ U है क्या? तो A के सारे एलिमेंट U में होने चाहिए, तभी A जो होगा वो U का सबसेट होगा। तो A में 1 और 2 है और वो इसमें है कि नहीं है? तो हाँ, ये सही है। सिमिलरली B भी क्या है? सबसेट ऑफ U है, क्योंकि B के सारे एलिमेंट भी हैं। सिमिलरली D भी क्या है? सबसेट ऑफ U है, क्योंकि D के सारे एलिमेंट भी इसमें हैं। तो ये तीनों के तीनों U के सबसेट है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे यस, U इज यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B and D। क्या यूनिवर्सल सेट यूनिक होता है? मतलब क्या हुआ इसका कि इस 3 सेट के लिए क्या सिर्फ यही एक सेट यूनिवर्सल होगा? क्या दूसरा सेट यूनिवर्सल नहीं हो सकता? तो हाँ, हो सकता है। किसी भी ग्रुप ऑफ सेट के इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं,
ये भी इसके यूनिवर्सल सेट है या और भी सेट, इसमें अगर डी की जगह में, डी के बाद अगर मैं ई एफ जी भी ऐड कर दूं और उससे मैं यू डैश बना लूं तो यू डैश भी इन तीनों का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप ऑफ सेट के कितने यूनिवर्सल सेट होंगे, तो बहुत सारे यूनिवर्सल सेट होंगे जिसमें से एक ये है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो किसी भी ग्रुप ऑफ सेट के इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यू एग्जिस्ट कर सकते हैं इस ग्रुप ऑफ सेट के लिए, और हम यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको पावर सेट के बारे में बताया। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो कोई वरी वाली बात नहीं, आप कमेंट करें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम और इसके सेट्स के अलजेब्रा की तरफ पढ़ेंगे कि अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।